हेलो दोस्तों, स्वागत है आज हमारे YouTube चैनल में। और मैं मोहन सिंह, सर्टिफाइड सेल्स ट्रेनर एंड कोच, आज लेकर आया हूं ऐसे कुछ 3 बेहतरीन टिप्स जो आपको बनाएंगे एक बेहतरीन सेल्समैन। जी हां, ऐसे 3 टिप्स जो आपको इंश्योर करेंगी कि किसी भी डील को आप क्लोज कर लें, अब बहुत सारे कस्टमर्स को अपना बना लें। तो ये क्या है 3 टिप्स, चलिए सीखते हैं आज के लर्निंग सीरीज में। सबसे पहला टिप्स नंबर 1, पहला टिप्स है ट्रस्ट गेन करना अपने क्लाइंट का। जी हां, अगर आप एज ए सेल्समैन अपने क्लाइंट का ट्रस्ट गेन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई आपको पैसा नहीं देगा, क्योंकि पैसा कभी भी प्रॉस्पेक्ट तभी देता है जब उसको आप पे भरोसा होता है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि अपने प्रॉस्पेक्ट का भरोसा जीतना है। जी हां, बिल्कुल। और ये कैसे करोगे, भरोसा कैसे जीता जाता है? तो भरोसा जीतने के लिए भी मैं बहुत सारे आपको आइडियाज बताने वाला हूं। सबसे पहला आइडिया है, आप बात करिए अपने कंपनी के जर्नी के बारे में, उसके रेटिंग, उसके रिव्यूज, उसके सक्सेस, कितने क्लाइंट आपकी कंपनी के साथ जुड़े हैं, राइट, कितनों को आपकी कंपनी से फायदा हुआ है, उसके बारे में बात करके आप अपने प्रॉस्पेक्ट का ट्रस्ट गेन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? स्टोरी टेलिंग। नंबर 2, स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। आप अपने किसी पुराने क्लाइंट का जिसका सिमिलर प्रॉब्लम है, सिमिलर सिचुएशन है, उसकी कहानी सुनाकर, बताकर अपने नए प्रॉस्पेक्ट को उसका ट्रस्ट गेन कर सकते हैं कि हां, आप की कंपनी, आपका प्रोडक्ट या आप इस तरीके की सिचुएशन को पहले हैंडल किए हैं, राइट। अगला है टॉकिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस, योर एक्सपर्टीज, कि आप कितने टाइम से इस तरीके की इंडस्ट्री के साथ जुड़े हो, कितने टाइम से इस तरीके की सिचुएशंस को डील कर रहे हो, और कैसे आपने कितने सारे क्लाइंटों की मदद करी है टू सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम, जो कि सेम सिचुएशन में थे, राइट। और चौथा, टिप्स नंबर 4, आपको बात करना है अपने प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अपने जो भी सर्विस है, प्रोडक्ट है, जो भी बेच रहे हो आप, वो कैसे मदद करेगा सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ये 4 टिप्स हैं जिन पे काम करके आप अपने प्रॉस्पेक्ट का ट्रस्ट गेन कर सकते हैं। तो मेरा पहला जो टिप्स था आपके लिए वो था कैसे ट्रस्ट गेन करना है, ट्रस्ट। नंबर 2, आपको यह असेस करना है कि मेरा प्रॉस्पेक्ट अपनी प्रॉब्लम को लेके कितना सीरियस है, कितना जल्दी वो चाहता है इसका सोल्यूशन। अब ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको करना है, सबसे पहले क्लाइंट से, जो प्रॉस्पेक्ट आपका सामने है, उससे बात करते वक्त उसके पेन पॉइंट्स समझने हैं। क्या? उसके पेन पॉइंट्स को समझना है। कहां कहां उसकी जिंदगी में परेशानी आ रही है, उसके बिजनेस में, उसके जिंदगी में जो भी है, राइट, कहां कहां चैलेंजेस आ रहे हैं। और क्या करना है? और आप अपने प्रॉस्पेक्ट से सामने से पूछ सकते हैं कि वो कितना सीरियस है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, राइट। और क्या कर सकते हैं? और कर सकते हैं हम उसकी प्रॉब्लम की वजह से कैसे उसकी जिंदगी इंपैक्ट हुई है, उसको समझ सकते हैं। कितना सीरियस प्रॉब्लम हो चुका है, किस स्टेज तक प्रॉब्लम पहुंची है, राइट, कितना उसको लॉस हुआ इस प्रॉब्लम की वजह से। ये सारी चीजें जब आप समझोगे तो आप ये असेस कर पाओगे कि मेरा क्लाइंट, जो मेरा सामने वाला प्रॉस्पेक्ट है, वो कितना सीरियस है प्रॉब्लम को लेके, और कितनी जल्दी वो सॉल्यूशन मांग सकता है या डिसीजन ले सकता है कि मुझे ये सॉल्यूशन चाहिए। और तीसरा टिप बहुत ही बेहतरीन है, वो है पेइंग कैपेसिटी को असेस करना। जी हां, ये मैटर नहीं करता कि आप कितने अच्छे सेल्समैन हो, आपकी पिच कितनी अच्छी है, सारा कुछ होने के बावजूद भी कई बार सेल्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो क्लाइंट के साथ, जो प्रॉस्पेक्ट के साथ आप डील करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उसकी पेइंग कैपेसिटी ही नहीं है उतनी, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता आपका सोल्यूशन, राइट। वो आपका प्रोडक्ट ले ही नहीं सकता क्योंकि उसको बजट प्रॉब्लम है, राइट। तो तीसरी जो टिप्स है वो है कि आपको समझना होगा पेइंग कैपेसिटी अपने प्रॉस्पेक्ट की। अब ये कैसे करोगे, राइट? तो इसके लिए भी मैं आपको बताने जा रहा हूं आइडियाज। पहला, आप अपने प्रॉस्पेक्ट से डिस्कस करिए उसके प्रोफेशन के बारे में, उसके इनकम के बारे में। क्या करता है वो? नौकरी पेशे वाला है या फिर वो कोई बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्या करता है, क्या क्या सोर्स ऑफ इनकम है उसके पास, उसके ऊपर आप बात करिए। दूसरा, असेस करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं किसी भी प्रॉस्पेक्ट की पेइंग कैपेसिटी को। आप उससे बातों बातों में ये समझने की कोशिश करिए वो कहां रहता है, किस तरीके के एरिया में रहता है वो, राइट। एरिया से भी बहुत कुछ समझ में आता है। और क्या करना होगा? आपको उसके लाइफ के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में समझना होगा
कि वो कैसी जगहों पे घूमने जाता है, राइट, कैसे अपना पूरा लाइफस्टाइल, उसका लाइफस्टाइल है, कैसे उसका पूरा दिन गुजरता है, कितनी बार वो हफ्ते में पार्टी के लिए जाता है, महीने में जाता है, किस तरीके के जगहों पे जाता है, किस तरीके की चीजें खाता है, पीता है, कैसे ऑफिस जाता है, राइट। ये सारी चीजों से पता चलेगा कि आपके प्रॉस्पेक्ट के पास पैसा कितना है, पेइंग कैपेसिटी का पता चलेगा। अगर ये 3 चीजें आपने कर ली तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप डील क्लोज कर लोगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। गुड बाय।